वेलकम फ्रेंड्स, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज इस सेशंस के माध्यम से हम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, वर्ल्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यानी संगठन है, आज उन सभी को इस सेशंस के माध्यम से टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज उन सभी को कवर करने वाले हैं। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना आता है वर्ल्ड बैंक, जिसे हम विश्व बैंक से जानते हैं। ठीक है, अगर विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। इसके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष की बात करें तो डेविड मालापास इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और इसके सीईओ हैं जो क्रिस्टलिना जॉर्जिया। कौन से? क्रिस्टलिन जॉर्जिया इसके सीईओ हैं। थोड़ा सा टेढ़े मेरे नाम होंगे, उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आ जाता है अपना यूनिसेफ। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिसेफ की स्थापना की बात करें तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो यानी कि हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसके अध्यक्ष की बात करें यानी प्रेसिडेंट की बात करें तो तोरे हैट्रेम इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे इनके सीईओ की बात करें तो हेनरिएटा फोर्डे इसके सीईओ हैं। बात करें इसके फुल फॉर्म की तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस। कई जगह आपको इमरजेंसी फंड दिखेगा, लेकिन कई जगह आपको यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड दिखेगा। ठीक है, आप देख लेना, अगर इमरजेंसी हो तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैसे ज़्यादातर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड ही मिलता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाता है अपना यूनेस्को। ठीक है फ्रेंड्स, यूनेस्को की बात करें अगर स्थापना की तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय की बात करें तो फ्रांस के पेरिस में इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है स्थित है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो ऑड्रे अजोले। कौन से? इसके प्रेसिडेंट हैं ऑड्रे अजोले, इसके प्रेसिडेंट हैं। और इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके सीईओ नहीं पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इसको नहीं लिया था यहाँ पे। चलिए आगे आ जाता है अपना एडीबी। ठीक है फ्रेंड्स, एडीबी की स्थापना की अगर बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मनीला में स्थित है। कहाँ पे? फिलीपींस के मनीला में इसका मुख्यालय स्थित है। और अगर इसके प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष की बात करें तो मसात्सुगु अस्कवा है। कौन से? मसात्सुगु अस्कवा। थोड़ा सा टेढ़े मेरे नाम है, इसे मैं बता रहा हूँ फिर से, थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे इसके फुल फॉर्म की बात करें, अगर हिंदी में बात करें तो एशियाई विकास बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। अगर इंग्लिश में आपसे पूछे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला अपना इंपॉर्टेंट संगठन आ जाता है नाटो। ठीक है, नाटो की अगर स्थापना की बात करें तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स है। कहाँ पे? ब्राज़ील के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो जेंस स्टॉल्टेनबर्ग है इसका। कौन से? इसके प्रेसिडेंट हैं जेंस स्टॉल्टेनबर्ग। ठीक है, चलिए आगे इसके फुल फॉर्म की अगर बताऊं आपको तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला आ जाता है अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ इंपॉर्टेंट है, इसे अवश्य याद कीजिएगा अच्छे से। आईएमएफ की अगर स्थापना की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया है। कौन से? क्रिस्टलिना जॉर्जिया, जो वर्ल्ड बैंक के सीईओ हैं, वो इसके आईएमएफ के अध्यक्ष हैं, मतलब प्रेसिडेंट हैं। चलिए आगे आ जाता है अपना, इसका फुल फॉर्म मैंने ले लिया क्योंकि यहाँ पे सीईओ इसके नहीं पूछे जाते हैं तो मैंने फुल फॉर्म ले लिया। तो आईएमएफ की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे आ जाता है अपना, इंपॉर्टेंट है सार्क। ठीक है, सार्क की अगर स्थापना की बात करें तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय जो है वो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। बात करें इसके फुल फॉर्म की तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। थोड़ा सा इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करें इसके मतलब सार्क के संगठन के अंदर कौन कौन से कंट्री इंपॉर्टेंट, मतलब कौन कौन से कंट्री हैं तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, ये 7 देश जो हैं सार्क संगठन के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए
इतना इंपॉर्टेंट था, सार्क से मैंने बता दिया। आगे आ जाता है अपना इंपॉर्टेंट है WTO। ठीक है। WTO की स्थापना की अगर बात करें तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसका मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर की बताएं आपको तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, सॉरी वाशिंगटन के जेनेवा, हाँ जेनेवा में स्थित है। और अगर इसके महानिदेशक की बात करें तो रॉबर्ट एजवेडो, कौन से, रॉबर्ट एजवेडो इसके महानिदेशक हैं। और इसके फुल फॉर्म की अगर बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए आगे आ जाता है अपना इंपॉर्टेंट है IOC। ठीक है, IOC की अगर स्थापना की बात करें तो 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब पूरा नाम IOC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। गाइस ये जो फुल फॉर्म होता है इंपॉर्टेंट होता है, जिसके जिसके फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होते हैं मैं सारे उनको इंक्लूड कर लिया है, उनको आप नोट डाउन करके अवश्य याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आ जाता है अपना ओपेक। ठीक है फ्रेंड्स, ओपेक से बात करें अगर इसकी स्थापना की तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर की बात करें तो ऑस्ट्रिया के वियना में इसका मुख्यालय है। और अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री होता है। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री इसका फुल फॉर्म होता है। आगे आ जाता है अपना इंपॉर्टेंट है WEF। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये WEF की अगर बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। कहाँ पे, जेनेवा में स्थित है। और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड में ही जेनेवा स्थित है। पीछे मैंने बता दिया था वाशिंगटन, थोड़ा सा इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका स्थित है WEF का हेडक्वार्टर। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है। क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका फुल फॉर्म होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो मैंने छोड़ दिया था, फिर से बता दूं आपको, WHO। ठीक है, WHO की अगर बात करें, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया था, मैंने लिया था उस क्वेश्चन को लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं है। WHO की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। कब, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं अभी अपने हर्षवर्धन जी इसके प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। क्या करना है आपको, एक काम कीजिएगा, इसको शेयर अवश्य कीजिएगा गाइज। अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है इसकी PDF वगैरह या फिर स्टडी मटेरियल लेने के लिए तो आप टारगेट 98+ से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप आके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।